हाल ही में हैदराबाद, दिल्ली और मेरठ जैसे शहरों से एसी फटने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर हर साल गर्मियां आते ही एयर कंडीशनर फटने क्यों लगते हैं? क्या इसके पीछे बढ़ता हुआ तापमान वजह है या फिर कारण कुछ और ही है? दरअसल हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से एसी में ब्लास्ट होता है। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि लापरवाही के चलते एसी में ब्लास्ट की वजह से लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। एसी ब्लास्ट के पीछे 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको बताते हैं। पहला कारण इलेक्ट्रिकल दिक्कत। कई बार ऐसा होता है कि एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिकल दिक्कत आ जाती है और इस वजह से भी एसी में ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हर कुछ वक्त के बाद, समय के बाद एसी की जो सर्विसिंग है वो करवाते रहनी चाहिए, ताकि सर्विसिंग के दौरान एसी की साफ सफाई भी हो जाए और एसी की जांच भी हो जाए। दूसरी बड़ी गलती क्या है? ओवर हीटिंग से कंप्रेसर में आग लग जाना। जी हाँ, एसी का कंप्रेसर अगर ओवरहीट होने लगे तो ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। ओवरहीट के पीछे का कारण मेंटेनेंस की अनदेखी और बिना रुके 15 घंटे से ज्यादा समय तक एसी को लगातार चलाए रखना हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह गैस लीकेज। घंटों तक एसी चलाए रखने या फिर मेंटेनेंस की अनदेखी की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है और साथ ही कंप्रेसर में गैस भी लीक होने लगती है। तो इस केस में गैस लीकेज और ओवरहीट की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए एसी की सर्विसिंग करवाते वक्त गैस लेवल को आप जरूर चेक करवाएं। चौथी वजह क्या है? गलत वायरिंग। इंस्टॉलेशन के वक्त अगर वायरिंग सही से नहीं हुई है या फिर एसी की वायरिंग में खराबी आ गई है जिस वजह से आपको वायरिंग बदलनी पड़े, लेकिन थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप लोकल क्वालिटी की वायरिंग लेकर आते हैं तो भी एसी में ब्लास्ट का खतरा हो जाता है। और पांचवी वजह है ब्लॉकेज। धूल मिट्टी की वजह से एसी के फिल्टर जाम होने लगते हैं। तभी यह कहा जाता है कि हर हफ्ते इंडोर यूनिट में लगे जो एसी के फिल्टर्स हैं इनको साफ करते रहें। फिल्टर साफ ना करने की वजह से कूलिंग तो कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ कंप्रेसर पर दबाव बढ़ेगा और इसी ब्लॉकेज और दबाव के चलते एसी में ब्लास्ट हो सकता है। ये जरूरी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।